बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियां अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे 2022 के हवाले से प्रेडिक्शंस कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए 2022 कैसा रहेगा। क्या उनकी हुकूमत कायम रहेगी? क्या वो बतौर वज़ीर आज़म 2022 में भी वज़ीर आज़म के तौर पे काम करेंगे, या कोई हमें इस हवाले से प्रॉब्लम नज़र आती है? और इस हवाले से प्रेडिक्शन करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे तमाम हॉरोस्कोप्स का, उनके बर्थ चार्ट का भी, और उनके जो ओथ टेकिंग है टाइम, उसके हवाले से भी। तो इस शुरू करने से पहले मैं ये गुजारिश कर देता हूँ, अल्लाह ताला की मेहरबानी है और उसकी करम नवाजी से मैंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के वज़ीर आज़म बनने की प्रेडिक्शन 2014 में भी की थी, प्रिंटेड है, और 2018 में भी की थी, और उनकी हुकूमत के हवाले से पंजाब और वफाक के अंदर ये चीज़ें प्रिंटेड भी है, यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद हैं, देख भी सकते हैं। जबकि तमाम जो मुनज्जमीन हैं, बड़े बड़े मुनज्जमीन, ये बातें कर रहे थे कि वो कभी ज़िंदगी में वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, और इस हवाले से उनकी अपनी कैलकुलेशंस थी। मैंने काफ़ी इसके ऊपर वर्क किया था, उनके हॉरोस्कोप के ऊपर, और उन तमाम वीडियोज़ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इमरान ख़ान साहब के लिए 2022 कैसा साल रहेगा, उनके लिए क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो उनके लिए अगर हम देखें तो उनका जो ओथ है, जो इन्होंने ओथ लिया था 18 अगस्त 2018 को, तो वो टाइम पीरियड जो है वो कोई बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं था। उस हवाले से मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि ये अगर ये इस टाइम पीरियड में ओथ लेते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात होंगी, और जो बातें, जो चीज़ें वो करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर हर्डल्स आएंगी और वो चीज़ें नहीं हो सकेंगी। उस हवाले से ये चीज़ें आपके सामने है, क्या चीज़ें हो रही हैं हुकूमत में। तो ये 2022 का जो साल है, और उनके हॉरोस्कोप में और उनके जो ओथ टेकिंग टाइम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान 2022 में काम करते नज़र आ रहे हैं, और सेकंड क्या उनकी जो हुकूमत है वो कायम रहेगी। अब ये दो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस साल के अंदर, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इमरान ख़ान साहब का जो बर्थ चार्ट है, उसकी जो डाटा है जिसके ऊपर मैंने वर्क किया था और प्रेडिक्शन की थी 2014 में कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह, और 2018 में की थी, तो उसके मुताबिक अगर मैं देखूं तो 2022 में उनके लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र नहीं आता, मेजर प्रॉब्लम के कोई इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आए इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अपोजिशन की तरफ से चीज़ें रहेंगी, मसाइल रहेंगे, और अपनी काबीना को भी चेंज करते रहेंगे उसके अंदर रद्दोबदल, ताकि जो अच्छी गवर्नमेंट है, जो अच्छी गवर्नेंस है, उसको इंश्योर किया जा सके। और सेकंड अगर हम देखें उनकी गवर्नमेंट के हवाले से, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम, कोई इस तरह की सिचुएशन, तो वो भी फ़िलहाल कुछ ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती। लेकिन इस साल जो पाकिस्तान के जायचे के अंदर चीज़ नज़र आ रही है कि अपोजिशन की तरफ से कोई इस तरह का कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरना, या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है कि जो हुकूमत को बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस साल के अंदर बतौर अपोजिशन लीडर। तो इस हवाले से कोई इस तरह का मूवमेंट हो सकती है जो हुकूमत को प्रॉब्लम के अंदर मुब्तला कर दे। लेकिन अगर हम ये देखें कि इनके लिए कोई डिस्टर्बेंस या गवर्नमेंट की तब्दीली या वज़ीर आज़म का चले जाना, इस तरह की कोई भी सिचुएशन नज़र नहीं आती इस साल के अंदर। और ये साल भी हुकूमत और इमरान ख़ान के लिए बेहतर नज़र आता है, लेकिन मुश्किलात रहेंगी, और उस मुश्किलात से हुकूमत और वज़ीर आज़म दोनों निकल जाएंगे। तो ये मुख्तसर सा ओवरव्यू था इमरान ख़ान साहब के लिए और उनकी हुकूमत के लिए 2022 में क्या चीज़ें होने जा रही है। तो मैं मुख्तसर वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप इसको देख सकें, टू द पॉइंट बात करता हूँ, ताकि आपका टाइम भी बहुत कीमती है और आप देखते हैं, और आप बहुत आपकी सपोर्ट है मेरे साथ, और मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली हैं आप। तो मैं अब अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें
اچھے اور نیو چیزیں میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں، اور پروگرام کو شیڈول کیا ہوا ہے. تقریباً 6 مہینے سے میں اس کی کر رہا تھا، اس کے اوپر ورکنگ، اور بہت ہی جلد آپ دیکھیں گے بہت ہی پازیٹیولی چیزیں، اور ایسی چیزیں، ایسے پروگرامز، ایسی چیزیں ہوں گی جو کسی اور یوٹیوب چینل کے اوپر نہیں ہوں گی. اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو سمجھ لیں کہ روٹین سے ہٹ کر وہ چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر ہوں گی. پروگرام نیو پروگرام ہوں گے، تو جب وہ میں اس کو اپلوڈ کروں گا تو پھر آپ اس کو دیکھیں گے، آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.